पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य के सभी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने दावा किया है कि राज्य के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन के दौरान काफी तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। अगर ये प्रोसेस यूं ही जारी रहा तो पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की रणनीति में बदलाव किया है। अब पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, ज्यादा बंगाल केंद्रित मुद्दों को उठाने और एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ करने पर जोर दे रही है। उनका मानना है कि इन कदमों से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए एक जनसांख्यिकीय मोड़ साबित होगा। भले अभी तक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि मुस्लिम आबादी का लगभग 33% हिस्सा बंगाल में है। यह 33 से 35% हो सकता है। अगले 5 सालों में यह प्रतिशत और बढ़ जाएगा। उसके बाद हिंदुओं के लिए बंगाल में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2026 के विधानसभा चुनाव अंतिम चुनाव हो सकते हैं, जिसमें बंगाली हिंदू राज्य में चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, बशर्ते टीएमसी सत्ता में बनी रहे। जनसांख्यिकीय बदलाव के चलते टीएमसी को भी धीरे धीरे हिंदुओं की बजाय मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई सिर्फ बंगाली हिंदुओं को बचाने के बारे में नहीं है, यह पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनने से बचाने के बारे में है। सिर्फ बीजेपी ही बंगाल को बचा सकती है। हालांकि हिंदू अब समझ रहे हैं कि अगर उन्हें पश्चिम बंगाल में जीवित रहना है तो उन्हें इस सरकार को हटाना होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से बांग्लादेश सीमा के पास, कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही अपराधियों, कट्टरपंथियों और धर्मांध लोगों के प्रभाव में है। मजूमदार ने यहाँ तक कह डाला कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ जरूरी कदम उठाएगी जिन पर सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दोस्तों, आप पश्चिम बंगाल में किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके अनुसार इस बार राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।